हेलो गाइस, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल प्रतिभा एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 40वीं बीपीएससी प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन नंबर 125 से 150 तक का क्वेश्चन करेंगे, जो आगामी आने वाले बीपीएससी एग्ज़ाम में काफ़ी लाभदायक सिद्ध होंगी। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन नंबर 125 है कि हाल ही में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की। ये बात 1994-95 की बात हो रही है, जिस समय ये पुराना क्वेश्चन पेपर है, 40वीं है। तो उस समय जो है जिम श्रेटिन जो है ये G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। यानी कहने का मतलब यह है कि इस टाइप के क्वेश्चंस यानी बीपीएससी एग्जाम्स में आते हैं। आप इस हिसाब से अपना परीक्षा का क्वेश्चंस तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126। निम्नलिखित देशों का किसने यूरोपीय समुदाय के लिए एकल मुद्रा के प्रस्ताव का सबसे सशक्त विरोध किया है। यानी पूछ रहे कि इसमें से कौन सा देश यूरोपीय यूनियन के एकल मुद्रा के प्रस्ताव का जो है विरोध किया। तो इसमें जो है विरोध किया इंग्लैंड। जो ब्रेग्जिट की बात हो रही है, उससे अलग भी होने की बात हो रही है। इंग्लैंड ने यूरोपीय समुदाय के लिए एकल मुद्रा के प्रस्ताव का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127। निम्नलिखित देशों में से किसे मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन का दोषी ठहराया गया। तो इसमें ईरान, पाकिस्तान, तुर्की ये सभी हैं, उपरोक्त सभी हैं। ठीक है दोस्तों, तो मानव अधिकारों के संदर्भ में प्रतिवेदन प्रतिवर्ष जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जारी किया जाता है। ईरान, पाकिस्तान एवं तुर्की को मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन का दोषी ठहराया गया, यानी कि ये तीनों देश शामिल हैं। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128। जम्मू एवं कश्मीर प्रशासन द्वारा निम्नलिखित पुस्तकों में किसे प्रतिबंधित किया गया है। तो जम्मू और कश्मीर प्रशासन द्वारा उस समय तहरीके मुजाहिदीन को प्रतिबंधित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाशक क्या है। तो नाशक जो है भारत द्वारा बनाई जा रही जो है प्रक्षेपास्त्र नौका है। नाशक क्या है? नाशक भारत द्वारा बनाई जा रही प्रक्षेपास्त्र नौका है। नाशक स्वदेशी तकनीक द्वारा बनाई गई प्रक्षेपास्त्र युक्त नौका है। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130। विवादग्रस्त एनरॉन परियोजना कहाँ स्थित होगी। तो ये स्थित होगी दाभोल में। विवादग्रस्त एनरॉन परियोजना ये महाराष्ट्र के दाभोल में स्थापित की गई है। अपनी स्थापना के समय से लेकर आज तक यह परियोजना विवादों में ही फंसी रही है। वर्तमान समय में महाराष्ट्र राज्य बिजली निगम द्वारा एनरॉन परियोजना से बिजली न खरीद पाने के कारण विवाद और छिड़ गया है। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेल निर्यातक देशों के संगठन का वर्तमान अध्यक्ष कौन है। ये उस समय का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस अब बनेंगे एग्जाम्स में। तो आर्विने जोजे ओरिएटा या पीआर गियो या इंदा बागा सदुजना या डैन एटेटा। तो इसके जो है निर्यातक देशों के संगठन का उस समय के वर्तमान अध्यक्ष ऑरविन जोजे ओरिएटा थे। तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक OPEC ओपेक की स्थापना सन 1960 में बगदाद में की गई थी। कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला इसके संस्थापक सदस्य हैं। यह तेल के उत्पादन एवं इसकी कीमत नियंत्रित करके तेल निर्यातक देशों के हितों की रक्षा करता है। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132। मुजाहिर कौमी आंदोलन क्या है। तो ऑप्शन है इसके कि कराची में आधारित एक आतंकवादी संगठन, पाकिस्तान में बसे अप्रवासी मुसलमानियों का राजनीतिक दल, या कराची में सुन्नी मुसलमानों का एक गुप्त समाज, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर बी है। ये पाकिस्तान में बसे अप्रवासी मुसलमानों का जो है एक राजनीतिक दल है। मुजाहिर कौमी आंदोलन पाकिस्तान में बसे अप्रवासी मुसलमानों का एक राजनीतिक दल है। ये मुसलमान भारत के बंटवारे के बाद पाकिस्तान चले गए थे। इन्हें पाकिस्तान में मुजाहिर कहा जाता है। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133। सन 1995 के फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ। माधुरी दीक्षित, डिम्पल कपाड़िया या फरीदा जलाल, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस टाइप के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। ये डिम्पल कपाड़िया जी को प्राप्त हुआ। फिल्म फेयर पुरस्कार टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप किसके द्वारा, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के द्वारा पुरस्कार प्रतिवर्ष जो है प्रदर्शित भारतीय फिल्मों को प्रत्येक विद्या में उत्कृष्ट हेतु दिए जाते। इसे सर्वप्रथम सन 1952 में शुरू किया गया था, जबकि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भारतीय फिल्मों में उच्च स्तरीय मूल्यों, तकनीकी कुशलता तथा शिक्षाप्रद एवं सांस्कृतिक मूल्यों में वृद्धि के लिए सन 1954 से प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। ठीक है मित्रों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134। भारतीय महिला क्रिकेट दल ने 3 राष्ट्रों की प्रतियोगिता जीती है जिसका आयोजन हुआ था, तो ये उस समय उसका आयोजन हुआ था न्यूजीलैंड में। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो अभी तो डेविड मलपास है, उस समय की बात हो रही तो ये लेविस टी प्रेस्टन है। पुनर्निर्माण और विकास के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट को ही संक्षेप में वर्ल्ड बैंक कहा जाता है। इसका प्रधान कार्यालय जो है वाशिंगटन में स्थित है। इसकी स्थापना का उद्देश्य जो है सदस्य देशों की आर्थिक दशा सुधारने तथा पुनर्निर्माण और विकास कार्य में सहायता करना है। यह उत्पादन कार्यों के लिए पूंजी की व्यवस्था करता है, यानी जो उत्पादन कार्य होते हैं उसके लिए पूंजी की व्यवस्था करता है। अर्ध विकसित और विकासशील देशों को, जो आधा विकसित और जो विकास कर ही रहा है, इन देशों को विकास कार्यों के लिए पूंजी उधार भी देता है। यह निजी व्यवसायों में भी पूंजी विनियोग करता है। इसके अतिरिक्त राज्यों की प्रार्थना पर यह प्रतिनिधि मंडल भेजकर आर्थिक व मौद्रिक सुझाव भी देता है। तो ये सारी बातें जो हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136। 136 क्वेश्चन कर रहा है कि साको असहारा अभी समाचारों में चर्चित रहे हैं क्योंकि वे संयुक्त राष्ट्र जापान के प्रतिनिधि, वे संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ बात करने वाले जापानी वाणिज्य मंडल के अध्यक्ष थे, या वे जापान के एक धार्मिक समुदाय से संबंध है जिस पर आतंकी गतिविधियों का आरोप है, या उन्होंने G7 शिखर सम्मेलन में जापान का प्रतिनिधित्व किया। तो दोस्तों ये साको असहारा जो उस समय समाचार में चर्चित में रहते, ये जापान के एक धार्मिक समुदाय से संबंध है जिस पर आतंकवादी गतिविधियों का आरोप है। इस प्रकार इसका आंसर सी है। साको असहारा जो समाचारों में चर्चित रहे जापान के धार्मिक समुदाय से संबंधित है जिन पर आतंकवादी गतिविधियों में भाग लेने का आरोप जापान सरकार ने लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137। निम्नलिखित राज्यों में से किसने हाल में मोटे चावल का दाम घटाकर 2 रुपये प्रति केजी कर दिया है, 2 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया है? तो ये आंध्र प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय NT रामाराव जो तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख थे ने आंध्र प्रदेश में मोटे चावल का दाम 2 रुपये प्रति केजी कर दिया था। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। विश्व मुक्केबाजी संगठन की हैवी वेट श्रेणी का वर्तमान विजेता कौन है? तो ये उस समय के करंट के क्वेश्चन है। इस टाइप के करंट के क्वेश्चन बनेंगे, कहने का मतलब ये है। तो ये रिडिक बोब है। 139 क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में किसके साथ भारत ने विगत दिनों में द्विपक्षीय संधि की है? तो जिसका उद्देश्य निवेश को संरक्षण और प्रोत्साहन प्रदान करना है। तो ये संधि की है फ्रांस। यानी इस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। हमारे BPSC प्रैक्टिस सेट करने का मतलब ये हुआ कि हम इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में देख सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140। फिर आ गया जी शिखर सम्मेलन का स्थल नोवा स्कोशिया स्थित है, तो ये स्थित है कनाडा में। बिहार में लोकसभा के सांसदों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा के सांसदों की संख्या 54 है। संयुक्त बिहार में लोकसभा के सीटों की संख्या 54 थी, लेकिन बंटवारा हो गया, झारखंड अलग हो गया जब 2000 में, तो लोकसभा के सीटों की संख्या अब 40 हो गई है। अब कितना है? 40 है। पहले झारखंड साथ में था तो 54 था, अब बंटवारा हो गई तो 40 हो गई। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक कथन ए और दूसरा कथन आर है। दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और सही कूट का चुनाव करना है। साउथ बिहार उत्तरी बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है, यानी कि दक्षिणी बिहार उत्तरी बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है। दक्षिणी बिहार में उद्योगों का काफ़ी विकास हुआ है, तो इसका आंसर बी है। ये यार दोनों सही है। उत्तरी बिहार से ज़्यादा साउथ बिहार यानी पटना वगैरह ये सब अधिक विकसित है, और दक्षिण बिहार में उद्योगों का काफ़ी विकास भी हुआ है। इसकी सही व्याख्या नहीं करता है, यानी कि किंतु आर सही व्याख्या, मैंने उद्योग ज़्यादा है तो पूरा बिहार में उद्योग नहीं है, तो ऐसे कैसे कहेंगे? दक्षिण बिहार में भी उद्योग उतना विकसित नहीं है। तो इसका ए और आर दोनों सही है, लेकिन इसका व्याख्या नहीं कर रहा है। विकसित उद्योग का मैंने काफ़ी विकास हुआ है, लेकिन मैंने इसी वजह से विकास हुआ है ऐसा बात नहीं है। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143। संसार का सर्वोत्तम खनिज अवरक प्राप्त होता है, तो सबसे ज़्यादा खनिज अवरक प्राप्त होता है हजारीबाग से। कहाँ से? हजारीबाग से। ठीक है मित्रों, पिछले क्वेश्चन की व्याख्या है कि संसार का सर्वोत्तम खनिज अवरक तत्कालिक संयुक्त बिहार के कोडरमा और गिरिडीह में पाया जाता है, यानी कि अब झारखंड में है ये। उसके बाद हजारीबाग में, परंतु बंटवारा के पास ये सब जो है झारखंड में चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? तो बिहार में कृषि का स्वरूप जो है जीवनदायी है, यानी कि यहाँ कृषि के उतने बड़े बड़े ज़मीन लोगों के पास नहीं है, तो इसलिए जो है ये एक ही मैंने
छोटे छोटे ज़मीन पर अधिक से अधिक किसान काम करते हैं या घर के मेंबर काम करते हैं। इस प्रकार यहाँ की कृषि जो है जीवनदायी है। बिहार की कुल जनसंख्या का 80 से 85% अपनी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145, बिहार की शस्य गहनता कितनी है? तो बिहार की शस्य गहनता 128% है। निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा से मिलती है? तो इसमें से जो है सभी नदियाँ जो हैं गंगा से मिलती है। गंडक भी मिलती है, सोन भी मिलती है, घाघरा भी मिलती है और पुनपुन भी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की सिंचाई क्षमता लगभग कितनी है? तो बिहार की सिंचाई क्षमता लगभग 89.20 लाख हेक्टेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है? तो बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 174,000 वर्ग किलोमीटर है। देश के कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है? तो बिहार का स्थान दूसरा है। नेक्स्ट यानी कि अब झारखंड में चला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई? तो ये महरौरा में हुई। कहाँ हुई? महरौरा में। तो ये 40वीं प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन था। इस प्रकार ये सेट समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले पिछले साल के प्रैक्टिस सेट को लेकर। धन्यवाद।